छड़ की लंबाई 12.5 सेमी है, तो मतलब यह जिस यंत्र से मापा गया है उसका अल्पतमांक में 0.1 है। कितना है? 0.1। ये 5 मत देखना, मतलब ये 0.1 सेमी तक की माप सकता है। अगर छड़ की लंबाई अगर मैं मान लूं 12.532 सेमी है, इसका मतलब यह है कि जो छड़ है, जो मतलब यंत्र है, जिस यंत्र से हम इसको मापे हैं उसका अल्पतमांक होगा 0.001 सेमी। मतलब वह 0.001 सेमी के भीतर का माप, मतलब सभी माप को वह ज्ञात कर सकता है। और यह जो है यह वाला जो 12.5 सेमी जो जिस यंत्र से हम माप ज्ञात किए हैं वह 0.1 सेमी तक का माप दे सकता है। 0.1 सेमी 0.001 सेमी, जिसका अल्पतमांक कम होगा, जिसका अल्पतमांक कम होगा वह यंत्र अधिक परिशुद्धता से माप देती है। माने उस यंत्र द्वारा जो माप ज्ञात करते हैं वह अधिक यथार्थ होता है। क्या होता है? यथार्थ। हम तो पूरा एकदम शुद्ध माप तो ज्ञात नहीं कर सकते, इतना वास्तविक मान होता है उसको हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन वास्तविक मान के निकट तक जितना हम ज्ञात करेंगे वही हमारा माप क्या होता है? अधिक परिशुद्ध होता है। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि अल्पतमांक क्या होता है? किसी यंत्र का अल्पतमांक हमें यह बताता है कि मतलब हम उस माप को कितना कम से कम, मतलब कितना उसके निकट तक का माप हम जो है ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक बार फिर से सुन लो, जैसे छड़ की लंबाई मान लो है, वास्तविक लंबाई अगर मैं मान ले रहा हूँ, वास्तविक लंबाई है 2.543 सेमी। ठीक है, 2.543 सेमी है वास्तविक लंबाई है, वास्तविक लंबाई। तो वास्तविक लंबाई ये है, तो हम तो वास्तविक लंबाई तक कोई भी माप ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन इसके निकट तक हम जो है ज्ञात कर लेते हैं। इसके निकट तक का माप जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। और अल्पतमांक क्या होता है? अल्पतमांक क्या है? मतलब कि यंत्र का अल्पतमांक होता है वह कितना वास्तविक मान के निकट तक का मान ज्ञात करे वह यंत्र, वही उसका अल्पतमांक होता है। जैसे किसी यंत्र द्वारा मापी जा सके न्यूनतम माप, माने वह कितना कम से कम तक का माप ज्ञात कर सकता है। जैसे देखिए किलोमीटर, अगर हमारे पास एक यंत्र है जो 1 किलोमीटर माप ज्ञात करता है, 1 किलोमीटर, तो उसमें क्या होगा? आधा किलोमीटर नहीं ज्ञात कर पाएगा, वो सीधा किलोमीटर बताएगा। क्या बताएगा? किलोमीटर। अगर मैं उसे छोटा वाला उपकरण ले रहा हूँ जिसमें जो है 1 किलोमीटर का 10 भाग है, 1 किलोमीटर उसमें 10 खाना बना है, तो हम क्या करेंगे? उस यंत्र द्वारा 1 किलोमीटर की भी माप ज्ञात कर सकते हैं और उसका 10वां भाग तक का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ध्यान से देखो, जैसे हमारे पास एक पैमाना है, दूरी नापने का पैमाना है। यहाँ 0 है या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मान लो ये 5 है, ये क्या है? 6 है, 7, 8 और 9, 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस पैमाना से हम जब भी दूरी मापेंगे तो हमें जो है, मान लो यहाँ से यहाँ तक जो है 1 सेमी है। कितना है? 1 सेमी है। तो यह सेमी तक माप बताएगा सिर्फ, चाहे जिसको हम मापेंगे 5 सेमी 6 सेमी 7 सेमी इतना बताएगा। ठीक, अगर मैं इसमें इसको 10 भाग में बांट दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो 10 भागों में बांट दिए, तो यह उपकरण क्या करेगा? सेमी तक का माप तो बताएगा, लेकिन उसका 10वां भाग तक का भी मान बता देगा। जैसे 5.2 सेमी, इस उपकरण से हम 5.2 सेमी
का माप जो है ज्ञात किए तो इसका अल्पतमांक हो जाएगा 0.1 सेमी। कितना होगा? 0.1 सेमी। मतलब सेमी वाला तो पूरा मापेगा ही, लेकिन उसका जो 10वां भाग है वहां तक का भी मापे बता सकता है। ठीक, जितना या कम से कम तक का माप बताएगा वही उस यंत्र का अल्पतमांक होता है। ठीक, अब देखो इस मीटर पैमाना में पहला मैं क्या लिया था, पहले इसमें खाना नहीं दिए थे, सीधा था, तो वह 5 सेमी तक का माप ज्ञात कर सकता था। उसका दूसरा नंबर इसमें 10 भाग बांटे तो 5.2 सेमी तक का माप ज्ञात कर दिया। उसी क्षण का, माने एक क्षण है, इसी क्षण का जो है माप। ठीक, और उसके बाद अब यहाँ से जो है इसमें जो है 0 और ये खाना, ये 1/10 सेमी है। यहाँ से यहाँ तक 1 सेमी है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेमी है। इसमें 10 भाग कर दिए तब क्या हमें माप देगा? 5.2 सेमी तक बताएगा। ठीक, फिर से समझ लो, पहले मैं यहाँ पे इसको भाग नहीं बांटा था तो वह छड़ की लंबाई कितना बता रहा था? 5 सेमी। समझ आया? उस समय अल्पतमांक कितना था? 1 सेमी। ठीक, जब इसमें मैं 10 भाग कर दिया, अब उसी छड़ की लंबाई है कितना बताया? 5.2 सेमी। तो इसका अल्पतमांक कितना आ गया? 0.1 सेमी। ठीक, अगर मान लो मैं 0 ये वाला 1/10, 0 और 1/10 इसको मैं जो है आवर्धन से इसको मैं बड़ा कर दिया। मतलब जो यहाँ से यहाँ तक का एक दूरी है इसको मैं बड़ा करके यहाँ से यहाँ तक लिख दिया। ठीक है, अब इसमें भी जब 10 भाग होगा, इसमें भी 10 भाग होगा तो 1/10 का 10वां भाग कितना हो जाएगा? 1/100। 1/100 भाग होगा ना। तो यह जो है अब इस वाले यंत्र से अगर इसमें भी 10 खाना बना है, 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 अब उस उपकरण से इसी छड़ की लंबाई जब मापेंगे तो हमारा आएगा 5.2 मान लो 4। अब यहाँ तक का माप मैं ज्ञात कर सकता हूँ। समझा? तो देखो इसी में तीन उपकरण लिया और तीनों का अल्पतमांक देखो क्या है। पहले वाला खाना नहीं बना था तो अल्पतमांक क्या था? 1 सेमी ना। उसके बाद इसमें 10 भाग कर दिए, अब अल्पतमांक कितना आ गया? 0.1 सेमी। अब फिर एक खाना फिर 10 भाग कर दिए तो क्या गया? उसका अल्पतमांक 0.01 सेमी हो गया। ठीक, तो यही अल्पतमांक होता है। अल्पतमांक क्या होता है कि जो हम माप ज्ञात करते हैं, वो जो हम माप ज्ञात करते हैं तो उस माप को कितना हम निकटतम माने अधिक परिशुद्धता तक ज्ञात करते हैं, और जिस उपकरण से उस माप को ज्ञात करते हैं वही उसका अल्पतमांक होता है। समझ में आया ना? अल्पतमांक क्या है? किसी माप को मान को न्यूनतम मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप होता है। अल्पतमांक क्या होता है? न्यूनतम माप होता है। किसका न्यूनतम माप होता है? मतलब जो उपकरण हमारे पास होता है। देखिए पहले एक बात तो ऐसे समझिए, अल्पतमांक किसका होता है? उपकरण का होता है। किसका होता है? तो उस उपकरण द्वारा कितना न्यूनतम माप ज्ञात कर सकते हैं वही क्या होता है? अल्पतमांक। फिर से समझ लो, अल्पतमांक किसका होता है? उपकरण का होता है। और उस उपकरण द्वारा कितना हम कम से कम माप ज्ञात कर सकते हैं ना, वही उसका क्या होता है? अल्पतमांक। ठीक, यहाँ पर एक चीज हम लिखेंगे नोट में, अल्पतमांक मान परिशुद्धता क्या होता है? परिशुद्धता अनुक्रमानुपाती क्या होता है? 1 अल्पतमांक। अल्पतमांक। ठीक, ये बात नहीं। देखिए अगला है इसमें यथार्थता। क्या है? यथार्थता। यथार्थता का परिभाषा हम लोग क्या जानते हैं? इस माप की यथार्थता वह मान है जो हमें बताती है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। जैसे मान लो वास्तविक मान है 2.543 सेमी। ठीक, वास्तविक मान है। और मापित मान कितना है? मापित मान है 2.54 सेमी। समझ में आया? यथार्थता क्या होता है कि माने वास्तविक मान के कितना निकट है। यथार्थता में क्या बताता है?
जो हम माप ज्ञात कर रहे हैं तो वास्तविक मान के कितना निकट है। तो वास्तविक मान के जितना निकट होगा वहीं उस यंत्र की यथार्थता होगा, या वहीं उस माप की यथार्थता होगी। माप की यथार्थता होती है, ठीक, यंत्र का अल्पत मान और माप का यथार्थता। ठीक, यथार्थता एकदम शुद्ध नहीं होता है। जब यह मान वास्तविक मान के बराबर हो जाएगा तब हम कहेंगे सबसे अधिक, मतलब तब उसको यथार्थ नहीं कहेंगे, तब उसको कहेंगे एकदम शुद्ध कहेंगे। क्या कहेंगे? शुद्ध। तो शुद्ध और यथार्थता में थोड़ा सा अंतर है। शुद्ध माप में वास्तविक माप आ जाएगा, शुद्ध माप में वास्तविक माप आ जाएगा। अब यथार्थ मान जो होता है, यथार्थता जो होता है वह शुद्ध के निकट होता है। क्या होता है? वास्तविक मान के कहाँ होता है? निकट होता है। और अभी हम आप लोग को ये बताए हैं कि हम किसी भी उपकरण से किसी भी मान को वास्तविक मान नहीं ज्ञात कर सकते। माने किसी उपकरण से किसी भी माप को एकदम एग्जैक्ट वास्तविक मान नहीं ज्ञात कर सकते। जब भी ज्ञात करें उसमें कुछ त्रुटि होती है। क्या होती है? त्रुटि होती है। तो यथार्थ क्या होता है? यह शुद्ध के निकट होता है। वास्तविक मान कहाँ होता है? निकट होता है। इसमें एक और बात आता है, यथार्थता की सीमा। यथार्थता की सीमा यथार्थता की सीमा किसी मापक यंत्र द्वारा शुद्धता पूर्वक मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप उस मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा कहलाती है। देखिए ध्यान से, मापक यंत्र मतलब जो जिस उपकरण से हम माप ज्ञात करते हैं वह उपकरण कितना मतलब न्यूनतम माप ज्ञात करती है, और उसी को हम जो है यथार्थता की सीमा कहते हैं। यह अल्पत मांग पर निर्भर करती है। किस पर? हाँ, जितना कम अल्पत मांग रहेगा उतना जो है यथार्थता की सीमा उसके मतलब वास्तविक मान के करीब होगा। जैसे मैं बोल दूं, जैसे वास्तविक मान 2.543 है, ठीक, और हम किसी उपकरण से इस माप को ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें जो है मिला 2.54। तो हम क्या बोलेंगे कि माने जिस उपकरण से माप ज्ञात कर रहे हैं उसकी यथार्थता की सीमा कितना है? 2.54 तक ही है, इसके आगे वह नहीं माप सकेगा। तो बहुत बारीकी अंतर है। अल्पत मान क्या होता है? मतलब मापक यंत्र से जो हम माप ज्ञात करते हैं उसकी न्यूनतम माप, माने वह कहाँ से, माने कितना कम से कम वह दूरी माप सकता है। अल्पत मान क्या होता है? वह कितना कम से कम दूरी तक माप सकता है, तो अल्पत मान हो जाता है, ठीक। और दूसरा होता है यथार्थता की सीमा। अब हम किसी जो है माप को ज्ञात करते हैं तो हम तो वास्तविक मान ज्ञात कर नहीं पाएंगे। उस वास्तविक मान के कितना हम पास तक गए तो वही उस मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा हो गई, ठीक। तो मीटर पैमाने की सीमा 0.1 सेमी तक होता है, ठीक। और वर्नियर का होता है 0.01 सेमी तक होता है। तो वर्नियर वाले का यथार्थता की सीमा अधिक है। क्या है? माने वो अधिक करीब तक जा सकता है। परिशुद्धता, किसी माप की परिशुद्धता यह प्रदर्शित करती है कि मापी गई राशि किस विभेदन या सीमा तक मापी गई है। परिशुद्धता जो है अल्पत मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अल्पत मान जितना कम होगा उतना परिशुद्धता जो है अधिक होगी। माने यंत्र का अल्पतमांक जितना कम होगा उस यंत्र से जो माप ज्ञात करेंगे वह अधिक परिशुद्ध मतलब अधिक शुद्ध होगा, अधिक परिशुद्ध होगा, ठीक। और ये हम बार बार कह रहे हैं कि हम किसी भी माप को एग्जैक्ट नहीं ज्ञात कर सकते, ठीक है। उसमें कुछ न कुछ जो है कमी होती है, त्रुटि होती है। तो बस हमें ये पता करना है कि उस माप के कितना मैं निकट जा सकता हूँ, ठीक है। जितना मैं निकट जा सकता हूँ वह उतना ही अधिक यथार्थ होता है, यथार्थता होती है।
और परिशुद्ध होता है। ठीक है, हाँ देखिए, एक मैं उदाहरण द्वारा परिशुद्धता और यथार्थता के बीच अंतर समझते हैं। मान लीजिए छड़ की वास्तविक लंबाई 4.526 सेमी है। ठीक है, वास्तविक लंबाई है। इसको जो है हम मीटर पैमाना से पहले मापते हैं। साधारण पैमाने से इसकी माप जो है 404 सेमी तक ज्ञात किए। ठीक, तो 404 सेमी तक ज्ञात किए। इसका अल्पतमांक यानी विभेदन सीमा, अल्पतमांक यानी विभेदन सीमा कितना है? 0.1 सेमी है। ठीक, और इसी माप को वर्नियर कैलिपर्स द्वारा मापते हैं, 4.35 सेमी आता है। इसका अल्पतमांक कितना है? 0.01 सेमी है, यानी विभेदन सीमा है 0.01 सेमी। अब देखिए ध्यान से, जो यह वाला माप है इसके एकदम पास में है 4.4, 4.5। ठीक है, 4.4 और 4.5। यह वाला माप जो है 4.3, 4.3। इसमें सबसे अधिक यथार्थ कौन है? यह है। सबसे अधिक यथार्थ कौन है? यह है। लेकिन सबसे अधिक परिशुद्ध कौन है? यह है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो परिशुद्धता होती है, परिशुद्धता जो होती है वो क्या होता है? यथार्थता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? यथार्थता के व्युत्क्रमानुपाती। यह क्या है? इसके निकट है, इसलिए अधिक यथार्थ है। क्या है? अधिक यथार्थ है। यह वाला माप क्या है? इसके मतलब कम निकट है। भाई 4.4 है, 4.3 है। इसका यथार्थता कम है, लेकिन इसका शुद्धता ज्यादा है। इसका शुद्धता क्या है? ज्यादा है, क्योंकि यह 4.35 मतलब 0.2 स्थान तक यह माप ज्ञात कर दिया। तो यथार्थता परिशुद्धता में ही अंतर है। यहाँ पे देखिए, यथार्थ माप हो गया 4.4। यथार्थ माप क्या है? मतलब जो यथार्थ है, यथार्थता क्या होता है? वास्तविक मान के हम कितना करीब हैं। तो वास्तविक मान के सबसे ज्यादा करीब तो यही वाला माप है। यह वाला माप कम है ना, तो यथार्थ में यह ज्यादा है, यथार्थता इसकी अधिक है। लेकिन परिशुद्धता किसकी अधिक है? इसका। भाई यार देखो, 4.5 से बहुत पीछे है कि नहीं? लेकिन यह क्या है? अधिक परिशुद्ध है। यह 4.5 के बहुत पास है, लेकिन इस माप से कम परिशुद्ध है। यह वाला क्या है? कम परिशुद्ध है, लेकिन इसकी यथार्थता अधिक है। यह अधिक परिशुद्ध है, इसकी यथार्थता इससे कम है। ठीक, तो यथार्थता परिशुद्धता में अंतर है, इसको समझ लीजिए। फिर से समझ लो, एक छड़ की वास्तविक लंबाई जो है 4.526 सेमी है। उसको मैं साधारण पैमाने से माप ज्ञात किया, 404 सेमी पाया। इसका अल्पतमांक कितना है? 0.1 सेमी है। इसको वर्नियर कैलिपर से इसको मापा, 4.35 सेमी पाया। लेकिन इसका विभेदन सीमा कितना है? 0.1 सेमी, यानी अल्पतमांक 0.01 सेमी है। दोनों माप में सबसे अधिक यथार्थ कौन है? 4.4 है। और सबसे अधिक परिशुद्ध कौन है? 4.35। समझ आया? हाँ देखिए, त्रुटि क्या होता है? किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। अनिश्चितता का मतलब यह होता है, जैसे हम किसी यंत्र से माप ज्ञात करते हैं तो वास्तविक मान हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं। या तो वास्तविक मान से ज्यादा होता है या तो कम होता है। और जितना ज्यादा और जितना कम होता है इसी को हम लोग त्रुटि कहते हैं। सूत्र होता है, तो त्रुटि बराबर होता है वास्तविक मान नेगेशन प्रेक्षित मान। प्रेक्षित मान
इस चिन्ह को नेगेशन कहते हैं। नेगेशन का मतलब यह होता है कि जो बड़ा हो उसमें से छोटा वाला घटाया जाता है। ठीक है, ये त्रुटि हो गया। प्रतिशत त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि अगर पूछेगा तो क्या लिखेंगे? भिन्नात्मक त्रुटि भिन्न के रूप में होता है। वास्तविक मान निवेशन अपेक्षित मान पटेल वास्तविक मान। अब प्रतिशत त्रुटि क्या होता है? वास्तविक मान निवेशन अपेक्षित मान बटा वास्तविक मान निवेशन। ठीक, ये 3 सूत्र की स्थिति। हाँ देखिए, त्रुटि के प्रकार। त्रुटियों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला क्रमबद्ध त्रुटियां। क्रमबद्ध त्रुटियां क्या आता है? मापक यंत्र की रचना, तकनीकी की अपूर्णता, मापन के समय वायु कारकों ताप दाब आदि में परिवर्तन कारण होने वाली त्रुटि क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि मापक यंत्र में कोई मतलब गड़बड़ी हो, और या तो तकनीक की अपूर्णता में मतलब जैसे कि जानकारी नहीं है मापन के समय, जैसे ताप बढ़ जा रहा है, दाब बढ़ जा रहा है या घट जा रहा है। इन सब कारणों के कारण जो त्रुटि प्राप्त होती है उसे क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। ठीक है। और दूसरा तो यादृच्छिक त्रुटि होता है। यादृच्छिक त्रुटि का मतलब होता है जैसे हम कोई प्रयोग बार बार कर रहे हैं, हमारा आंसर हर बार अलग अलग आ रहा है, उस त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। यह त्रुटि जो है अनियमित रूप से होता है। जैसे कोई प्रयोग में बार बार कर रहा हूँ तो हर बार हमारा जो है पॉइंट जानकारी सभी रहती है। इसमें क्या होता है, जानकारी न होने पर भी ये त्रुटि होती है, और यंत्र की गड़बड़ी है उससे भी ये त्रुटि होती है। तो हम लोग इसको जानकर इसको सही कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जब हम बार बार प्रयोग करेंगे तो हमारा आंसर बार बार अलग अलग आएगा। ऐसी त्रुटि को जो है हम लोग यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। ठीक है।